फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे दीपक बजाज की एक बुक के बारे में जिसका नाम है अचीव मोर सक्सीड फास्ट। इस बुक के 12th यानी 12वें चैप्टर के ऊपर हम बात करेंगे। इस बुक के अंदर 31 डायरेक्ट सेलिंग के छिपे हुए लाभ बताए गए हैं। उसमें 12वां चैप्टर है राष्ट्र निर्माण करने वाली सेवा। इस लाभ के राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग डायरेक्ट सेलिंग किस तरह से देती है उसके बारे में इस चैप्टर में लिखा हुआ है, और इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि इस बुक में क्या लिखा हुआ है। इसको थोड़ा समझते हैं डीप से। इस बुक की शुरुआत में एक कोट लिखा हुआ है जो कि इस तरह है, यह नहीं पूछे कि आपका देश आपके लिए क्या कर रहा है, यह पूछे कि आप अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं। मतलब कि हम अगर सच्चे देश प्रेमी बनना चाहते हैं, देशभक्त बनना चाहते हैं, देश को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें ये चीज नहीं देखनी चाहिए कि हमारा देश हमारे लिए क्या कर रहा है। हम देश के लोग हैं तो हमें ये चीज देखना चाहिए कि हम अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं, क्या योगदान दे रहे हैं। इसका सही अर्थ होता है कि देश से प्यार करना। कोई भी देश इसके लोगों से मिलकर बनता है, सही बात है। अगर कोई उद्योग, कोई कंपनी या कोई व्यवसाय बिजनेस लोगों को सही मूल्यों पर जीना सिखाता है और उन्हें राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए सशक्त बनाता है, तो यह राष्ट्र निर्माण की बेहतरीन सेवा कर रहा है। मैं दोबारा से इस चीज को पढ़ता हूँ। कोई भी देश इसके लोगों से मिलकर बना हुआ होता है, और उसी देश में अगर कोई कंपनी या कोई बिजनेस लोगों को सही मूल्यों पर जीना सिखाता है, अगर उस देश में कोई कंपनी या कोई बिजनेस लोगों को सही मूल्यों पर जीना सिखाता है और उन्हें राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए सशक्त बनाता है, तो यह राष्ट्र निर्माण की बेहतरीन सेवा कर रहा है। जो वो कंपनी हो या वो बिजनेस हो, वो उस राष्ट्र के निर्माण में बहुत बेहतरीन सेवा कर रहा है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। तो डायरेक्ट सेलिंग किस तरीके से, मुख्यतः किस तरीके से योगदान दे रहा है उसके बारे में कुछ बिंदुओं पर हम बात करेंगे जो कि इस बुक के अंदर बात हुई है। उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप के आसान विकल्प देकर एंटरप्रेन्योर्स की संस्कृति को बढ़ाता है। डायरेक्ट सेलिंग एंटरप्रेन्योर्स के एंटरप्रेन्योर बनने के आसान विकल्प देकर लोगों को, देश के लोगों को एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी बनने के आसान विकल्प देकर उनके उद्यमिता की संस्कृति को, एंटरप्रेन्योरशिप की संस्कृति को देश में बढ़ावा देता है डायरेक्ट सेलिंग। सशक्त प्रशिक्षण यानी कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग और मेंटरशिप के जरिए लोगों की योग्यता बढ़ाता है। डायरेक्ट सेलिंग में हमारे नेटवर्क में जो होते हैं वो हमें कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग देते हैं और उनकी एक मेंटरशिप मिलती है जिससे हम अपनी योग्यता बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। सबको समान अवसर देकर रोजगार बढ़ाना या रोजगार उत्पन्न करना। डायरेक्ट सेलिंग जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी एज का व्यक्ति हो, महिला हो या पुरुष हो, बच्चा हो, स्टूडेंट हो, कोई भी हो, सबको एक समान अवसर देता है अपने रोजगार को बढ़ाने का। तो इस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग भारत के सभी लोगों को एक अच्छा अवसर देता है रोजगार के लिए। कर यानी टैक्स चुकाना। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हर एक सेल का रिकॉर्ड रखता है और उस पर टैक्स देता है। डायरेक्ट सेलिंग में जो भी कंपनियां हैं वो हर एक सेल का, हर एक सौदे का रिकॉर्ड रखती है और उस पर टैक्स लगता है और वो टैक्स सरकार को मिलता है। नैतिक शिक्षा प्रदान करना जिससे लोगों द्वारा लोगों की मदद की संस्कृति बनती है। मतलब डायरेक्ट सेलिंग एक नैतिक शिक्षा प्रदान करती है। जो भी इसमें एसोसिएटेड होते हैं उसकी नैतिक शिक्षा से क्या होता है कि नैतिक शिक्षा होने के कारण लोगों की मदद की संस्कृति एक राष्ट्र के अंदर बनती है। इस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग योगदान देता है। लोगों की प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने में मदद करता है। मतलब कि भारत के अंदर ही हम देखें तो लोग जितने भी पैसे कमा रहे हैं, जिस भी फील्ड से, जो भी अगर कोई जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो अपनी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम इसको बना सकते हैं पार्ट टाइम में काम करके। जिससे क्या होगा,
लोगों की प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने में मदद मिलेगी। मतलब कि जितना कमा रहा है, जितना अर्न कर रहा है वो व्यक्ति, वो साइड इनकम, दूसरी इनकम सोर्स बना के पार्ट टाइम काम करके अपनी इनकम को बढ़ा सकता है। इस तरीके से ये कुछ पॉइंट थे। इसके अलावा फिक्की और केपीएमजी की संयुक्त रिपोर्ट जो कि 2016 में आई थी, उसमें बताया गया था कि डायरेक्ट सेलिंग से 5 क्षेत्रों में बड़ा योगदान मिला है भारत को। पर्सनली भारत को 5 क्षेत्रों में योगदान मिला है। पहला है स्किल इंडिया। स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिपोर्ट में आपको दिखा दूँ। स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इन इंडिया, महिला सशक्तिकरण एंड डिजिटल इंडिया, इन 5 क्षेत्रों में भारत को बहुत बड़ा योगदान डायरेक्ट सेलिंग से मिला है, क्योंकि ये लोगों को स्किलफुल बनाने का काम है। और इंडिया की कंपनीज है वो अपना प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है, अपनी कंपनी स्टेब्लिश करती है, कंपनी को आगे बढ़ाती है, तो मेक इन इंडिया काम चलता है। स्टार्टअप इन इंडिया, ऐसे स्टार्टअप इंडिया में खड़ा हुआ है। डायरेक्ट सेलिंग करने के बाद एक्सपीरियंस लोग लेते हैं तो वो अपना कुछ अलग भी स्टार्ट कर रहे हैं लोग। महिला सशक्तिकरण है, यह डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय एक ऐसा है जिसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। महिलाएं इसमें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं और वो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें चल रहा है। और डिजिटल इंडिया, जो कि डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग को लोग डिजिटली भी बहुत सारे लोग अपना रहे हैं। और एक रिपोर्ट बोलती है फिक्की और डायरेक्ट सेलिंग की कि 2025 तक 1.8 करोड़ भारतीय इंडियन डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा बनेंगे। इसमें से अधिकांश को नेतृत्व, बिक्री, व्यक्तित्व विकास, जीवन मूल्य, संवाद योग्यताएं, चरित्र निर्माण, धन प्रबंधन और कई अन्य विषयों पर निरंतर ट्रेनिंग मिलेगी। मतलब कि यह रिपोर्ट बोल रही है कि 2025 तक 1.8 करोड़ लोग भारतीय इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 1.8 करोड़ लोग भारतीय डायरेक्ट इंडस्ट्री में 2025 तक आएंगे, हिस्सा बनेंगे। इसमें से अधिकांश लोग नेतृत्व, बिक्री, व्यक्तित्व विकास, जीवन मूल्य, संवाद योग्यताएं, चरित्र निर्माण, धन प्रबंधन और कई अन्य विषयों पर निरंतर ट्रेनिंग लेते रहेंगे, जिससे राष्ट्र के निर्माण में बढ़ोतरी आएगी। क्योंकि हम देखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ये सब चीज़ें एक ट्रेनिंग का पार्ट है और ये ट्रेनिंग चलती जाती है डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट बनने के बाद। तो एक इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक अमीर और सफल नेटवर्क मार्केटर अपने साथ हजारों अन्य अमीर और सफल नेटवर्क मार्केटर उत्पन्न करता है। यह भी हम देखें तो बहुत बड़ा पॉइंट है कि कोई एक सफल या अमीर नेटवर्क मार्केटर है तो उसके नीचे हजारों सफल या नेटवर्क मार्केटिंग के बायर्स को बनाने, उनको उत्पन्न करने का एक जरिया है, और वो होता ही है। अगर कोई सफल नेटवर्क मार्केटर है तो उसके नीचे भी आपको सफल नेटवर्क मार्केटर बनते हुए दिखेंगे और बन रहे हैं। तो ये थे कुछ फायदे नेटवर्क मार्केटिंग के एक राष्ट्र निर्माण के ऊपर, जो कि दीपक बजाज की इस पुस्तक के अंदर 12वें अध्याय में लिखे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।